के आपकी ईंट शीट बचा देगा। हम ऐलान करते हैं यहाँ पूरे देश के अंदर मेरे जितने भी किसान भाई हैं, मेरे पूरे देश के अंदर मेरे जवान भाई हैं, आओ मिलकर के जंग लड़ेंगे इन गद्दारों से। इन गद्दारों ने जो काले कानून थे 3 जो वापस लेने का जो ढोंग किया है, वो इन सारे के सारे नेताओं को, इन हरामजादों को जेल में ठोकेंगे। हम केजरीवाल जैसे कबूतर नहीं है। हम बोलते हैं कि मैं कांग्रेस वालों को जेल में ठोकूंगा, ये करूंगा। तूने झूठ बोला, तेरी औकात नहीं। ये फौजी है, फौजी जो कहते हो करके दिखाते हैं। चोर को क्या मारा, चोर की माँ को मारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोर को क्या मारा, चोर की माँ को मारा है। इन बेईमान नेताओं को पैदा जो कर रहे बेईमान, उन्हें भी रगड़ा है। बिल्कुल ठीक है। क्या किसान यहाँ से उठ जाएगा? हम अपने लिए सब कुछ खो सके, अपने हक के लिए मर भी सके, मिट भी सके। सारी पार्टियां देश को जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में ये तोड़ती हैं। अब जो है फौजी भाई आ चुके हैं, देश को जोड़ने का काम करेंगे। इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति हमारे लिए अपनी जान से भी प्यारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है। इन गद्दारों के हाथों इस देश को टूटने नहीं देंगे। आप बताइए, हम जहाँ हैं, सोच के बोलिए। आप पहले मेरी बात सुने, हम जहाँ हैं स्वतंत्र किसकी बल से है? पुलिस के बल से स्वतंत्र नहीं रहते। पुलिस तो लूटती है। 3 व्यक्ति गाड़ी पे बैठे उसका चालान करती है। क्या होता है? वो लूटपाट होती है। सेना कभी लूटपाट करती देखिए क्या? लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को मरवा दिया गया। क्यों नहीं अजय मिश्रा टेकनी को जेल में डाल रहे? लो, मैं अभी आपके भाई को मार दूं, भतीजे को मार दूं, मेरे परिवार को कोई मार दूं, हाथ जोड़ के माफी मांग ले, माफ कर दूं मैं उसे। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। असली जो ग्राउंड के सैनिक तो ये खड़े हैं साहब। जो बख्शी साहब तो एक नंबर का दलाल है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये किसान क्रांति गेट यूपी और दिल्ली को जोड़ने वाली गेट है। दरअसल ये रोड है जो मेरठ को भी जाती है और ये इस समय फिलहाल जो है पिछले 1 साल से किसान क्रांति गेट के नाम से मशहूर है। आपको बता दें कि आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये 26 नवंबर जहां किसानों का 1 साल हो चुका है पूरा, और इस 1 साल में क्या पाया क्या खोया। पाने के लिए यह पाया कि नरेंद्र मोदी को किसान जो कह रहे हैं कि घुटनों पर टिका दिया, और अब बहुत कुछ अभी बाकी है, जैसे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून और भी तमाम चीजें, टेनी की गिरफ्तारी, उसके पद से इस्तीफा, गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज वो तमाम लोग, ये जो बड़े चेहरे हैं, आर्मी जो एक तरफ लोग नारे लगाते हैं कि जय जवान जय किसान, तो फिलहाल जो है इसमें जवान भी है और किसान भी हैं। त्यागी जी किसान हैं और तमाम ऐसे लोग हैं। ये बड़े जो चेहरे हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं और किसान भी मौजूद हैं। जो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है कि 26 जनवरी संविधान दिवस, नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में संविधान जो है सुरक्षा, संविधान को कड़ी सुरक्षा मिली है और भी तमाम चीज। लेकिन इसी नरेंद्र मोदी की रिजीम में संविधान को जंतर मंतर पर जलाया गया। ये जलाने के बाद सैनिक जो जवान कहते हैं वो भी उतने ही आहत थे और किसान जो है वो भी उतने ही आहत हैं। दरअसल इस समय जो है सैनिक और किसान एक ही पहलू को 2 सिक्के हैं जो दोनों प्रताड़ित हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सूबेदार वीर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। वायरल में आप देखते होंगे कि वीडियो किस तरह से वायरल होती है। रागिनी तिवारी से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों का इन्होंने खुलकर जो है अपनी बयान रखा है उनके विरुद्ध में। उसके बाद लोगों ने खूब प्यार दिया, वीडियो को खूब स्नेह दिया, देखा भी गया। चौहान साहब, आज 1 साल हो चुके हैं किसानों का, संविधान दिवस है, संविधान की रक्षा के लिए भी हम लोग बात करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 1 साल में क्या पाया क्या खोया। देखिए, पिछले 1 साल से हमारे किसान पिता और हमारे किसान भाई यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। और आप खोने की तो बात मत करिए, क्योंकि पाया बहुत है। 1 साल के अंदर सरकार के घुटने टिका दिए इन मेरे किसान पिताओं ने और मेरे भाइयों ने, और साथ में हम जवान भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के यहाँ पर डटे हुए थे। किसान को, सरकार को मजबूर होकर के वो 3 काले कानून वो वापस लेने पड़े। और मैं ऐलान करता हूँ मोदी साहब, आपको जो एमएसपी का जो गारंटी कानून है वो आपको देना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, वो देना ही पड़ेगा। नहीं हो पाएगा चौहान, अगर नहीं हो पाएगा तो ये किसान यहीं डटे हैं। आपकी ताकत हो तो यहाँ से उठा के देख लेना मोदी साहब, ये किसान और जवान कंधे से कंधा मिला करके आपकी ईंट शीट बचा देगा। हम ऐलान करते हैं यहाँ पूरे देश के अंदर मेरे जितने भी किसान भाई हैं, मेरे पूरे देश के अंदर मेरे जवान भाई हैं, आओ मिलकर के जंग लड़ेंगे इन गद्दारों से। इन गद्दारों ने जो काले कानून थे 3 जो वापस लेने का जो ढोंग किया है, वो तो अपने व्यापारी मित्रों के, अडानी अंबानी के मित्रों के जो हित के कानून थे वो तो इनको लेने ही पड़े हैं। और अब जो किसान हित का जो असली कानून जो देना चाहिए था, ये तो देखिए कानून गजब की बात है। पूरा देश आज जान चुका होगा
अगर तुम इतने किसान हितैषी थे तो जो अब एमएसपी का जो गारंटी कानून है वो आप दीजिए ना, तब तो मानेंगे नहीं कि आप किसान हितैषी हैं। यही भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अगर किसान समझ नहीं रहे, अगर ये कानून समझ जाए तो फिर से लागू हो जाएगा। यानी कि जो पूरा कह रहे हैं नौटंकी चल रहा है कि अगर जैसे ही किसान उठेंगे फिर से लागू हो जाएगा। अब जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो क्या बोलेंगे? जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे ही तो बोलेंगे, समझ नहीं रहे। अरे ये किसान है, पढ़े लिखे, पहले वाले किसान ही रहे हैं। किसानों के बेटे इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, सारे इंजीनियर सारे यहीं से निकलते हैं मोदी साहब। ये किसान है, किसान ये सब समझ चुके हैं। ये जो है समझ करके तो वापस करवाएं। मैं साहब आपकी एक बात मैं आपको कोट करता हूं जो आप लगातार सोशल मीडिया पे कहते हैं। आप कहते हैं कि इन तमाम गद्दारों को सलाखों के पीछे कर देंगे। वो कौन गद्दार हैं जिनको आप पीछे करेंगे? देखिए, मैं बड़े ईमान से कहता हूँ, जितने भी देश के नेता हैं, जितनी भी पार्टी हैं, सब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं अकेला बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। देश के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, इन्होंने जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में मेरे इस प्यारे वतन को इतना बांट दिया, हमारी छाती भर के साहब। इन गद्दारों को अगर मैं अपील करता हूं मेरे प्यारे देशवासियों से, हे मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों को यदि 100% अपने इन फौजी वीरों पर, अपने फौजी बेटों पर विश्वास हो तो जनता ब्रिगेड पार्टी हम लेके आए हैं। इन सारे के सारे नेताओं को, इन हरामजादों को जेल में ठोकेंगे। हम केजरीवाल जैसे कबूतर नहीं है। हम बोलते हैं कि मैं कांग्रेस वालों को जेल में ठोकूंगा, ये करूंगा। तूने झूठ बोला, तेरी औकात नहीं। ये फौजी है, फौजी जो कहते हो करके दिखाते हैं। जनता का प्यार मिला फिर बाद में? अरे साहब, जनता का, मैं कहता हूं जिस प्रकार से हम सीमाओं पर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, हम उसी प्रकार के अपने देश की जनता के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हम अपनी देश की जनता के लिए न्यौछावर करने के लिए आएंगे साहब। हम देश को लूटने के लिए नहीं आ रहे, हम इस देश को बचाने के लिए आ रहे हैं। हमें पूरा यकीन है। बात की आपके साथी क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सिस्टम है सारा करप्ट है। बिल्कुल करप्ट है और सबका भी हिसाब किताब होना है। सबका हिसाब किताब होगा। जी बिल्कुल। मैं भी दो बात कहूँगा। हाँ चलो ना। भाई, फौजी साहब ने कहा गद्दारों को देश में डालो। गद्दार तो देश में डलने चाहिए। चोर को क्या मारा? चोर की माँ को मारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोर को क्या मारा? चोर की माँ को मारा है। इन बेईमान नेताओं को पैदा जो कर रहे हैं बेईमान, उन्हें भी रगड़ा है। बिल्कुल ठीक है। क्या किसान यहाँ से उठ जाएगा? किसान मर थोड़ा जाएगा? आगे अपनी मर्जी से किसान उठ गया और कानून लागू कर दिया। किसान यहाँ का यही है। जब तक तय नहीं बैठेगी, किसानों का ट्रैक्टर पे भी मसला है, बिजली पे भी है, पुरानी पे भी है, और बहुत से मसले हैं। सॉल्व नहीं होंगे मसले सर जब तक, सुनो, क्यों नहीं होने का? इतने अरे सुनो, इसके हाथ में रहेगा क्या? देश इसका नहीं है, देश जनता का है। ये हमारे नौकर हैं। हमने बोल मान रहे नौकर? हाँ, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। एमएसपी पे गारंटी का कानून दे। कहेंगे उठेगा। अब हम क्यों उठेंगे नहीं तब तक, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अब तक तो हमने, सुनो भाई साहब कह रहे थे ना, हम अपने लिए सब कुछ खो सकें, अपने हक के लिए मर भी सके, मिट भी सकें। हम उठने वाले नहीं हैं। मिटाएंगे नहीं आप? मिटाएंगे नहीं मिटाएंगे आप तो मन मिटने वाले बात नहीं बोली। देखो जी, किसान के सम्मान में फौजी उतरे मैदान में। हम वो फौजी हैं जो सेना कमांड करती है, सीमाओं की रक्षा करती है, देश की सीमाओं पर से एक कदम भी पीछे नहीं हटता है। ठीक उसी प्रकार से ये मजदूर और किसान जो धरने पर बैठे हैं, केवल एमएसपी गारंटी कानून दे दे, बना दे, और किसान यहाँ से रास्ता साफ कर देंगे। साइड आ जाइए क्योंकि पीछे भीड़ आ रही है। साथियों, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान क्रांति गेट पर लोग लगातार बढ़ रहे हैं, भीड़ जो है लोगों की जमा हो रही है क्योंकि आज संविधान दिवस है। 1 साल हो चुके हैं किसान को लेकर। तो बहुत सारे सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि जो नरेंद्र मोदी के विधायक मंत्री ये कह रहे हैं किसान के उठने के बाद फिर से कानून लाया जाएगा, उसको किस तरह से देख रहे हैं चौहान साहब? ये वो सरकार में रहेंगे तब तो कानून लेके आएंगे ना। जब सरकार में ही नहीं रहेंगे तो कानून कहाँ से लेके आएंगे? अब तो बदलने वाला है। कौन बदलेगा सरकार? ये सैनिक आ चुके ना, ये पूरा देश सैनिकों के। आपने देखा नहीं मेरा वीडियो वायरल हुआ था? मैं सलाम करता हूं उन मेरे वीरों को, मेरे उन देश प्यारे वतनवासियों को जिन्होंने मेरे को समर्थन दिया है। जनता ब्रिगेड पार्टी है। प्यारे देशवासियों, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूं 8368 002355। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पार्टी से जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी जुड़े। यूथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में
तीनों स्टेटों के अंदर ये जनता ब्रिगेड पार्टी अपने 100% उम्मीदवार उतारेगी। सारे के सारे स्टेटों में मुझे पूर्ण यकीन है क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि नेताओं से जनता उब चुकी है, नेताओं से जनता का विश्वास हट चुका है। अब एक ही विकल्प है, जहाँ सारी व्यवस्थाएं फेल होती हैं, भूकंप हो, दंगा हो, बाढ़ हो, आग लग जाए, जहाँ कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, जहाँ पर सारी चीजें फेल हो जाती हैं, अंतिम सेना होती है सेना। और जब सेना मोर्चा संभाल लेती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है। अब राजनीति के क्षेत्र में अकाल पड़ चुका है, सारी पार्टियां देश को जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में ये तोड़ती हैं। अब जो है फौजी भाई आ चुके हैं, देश को जोड़ने का काम करेंगे। इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति हमारे लिए अपनी जान से भी प्यारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है। इन गद्दारों के हाथों इस देश को टूटने नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि इस देश का बागडोर सेना के हाथ में आए? सेना के हाथ में आना ही चाहिए, क्योंकि सेना ही एक रक्षक होती है, बाकी कोई रक्षक नहीं फौज से हैं क्या? नहीं, हम फौज से नहीं है ना, फिर भी ये बात बोल रहे हैं। अरे बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एक बात बताइए, हम जहाँ हैं, सोच के बोलिए। आप पहले मेरी बात सुने, हम जहाँ हैं स्वतंत्र किसकी बल से हैं? पुलिस के बल से स्वतंत्र नहीं रहते। पुलिस तो लूटती है, 3 व्यक्ति गाड़ी पे बैठ जाए उसका चालान करती है। क्या होता है? वो लूटपाट होती है। सेना कभी लूटपाट करती देखिए क्या? देश की रक्षा कौन करता है बॉर्डर पे? सैनिक करता है, बाकी कोई नहीं करता है। यदि ये नेता ही रक्षा करना जानते, रक्षा करते, लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को बर्बाद दिया गया, क्यों नहीं अजय मिश्रा टेकनी को जेल में डाल रहे? आप बताइए, उसको जेल जाना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। कायदा है या नहीं? ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। क्या माफी मांगने से हमारे किसान लौट आएंगे? आप बताइए मुझे। लो, मैं अभी आपके भाई को मार दूं, भतीजे को मार दूं, मेरे परिवार को कोई मार दूं और हाथ जोड़ के माफी मांग ले, माफ कर दूं मैं उसे? उसका बदला क्या होना चाहिए? क्या मेरे व्यक्ति आ जाएंगे वापस? बताइए आप। तो चाहते हैं कि सेना के बागडोर? बिल्कुल, सेना के हाथ में ही होनी चाहिए बागडोर। मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी की कहिए कि नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं तो भाई साहब का नाम भी नहीं जानता। किसान आंदोलन पर हम आए थे। ये हालत है पूरे देश का। पूरा देश, भाई साहब क्या नाम से सबका? देश नेताओं से खोखला हो चुका है। ये तहसील अतरौली, गांव महिरा है मेरा, जिला अलीगढ़। ये अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से अभी यहाँ पर किसान आंदोलन में आए हैं, तो यहाँ से मुलाकात हुई। ये पूरे देश का हमारे प्रति विश्वास, हम और पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। साल से इस बॉर्डर पर यहीं पर डटे हुए हैं, इसी जगह पे, घर तक नहीं हिले हम। ये ताकत है प्यारे देशवासियों हमारी, आप लोगों का प्यार, भाइयों का प्यार हमारे साथ है। इन सारे पार्टियों के नेताओं को, गद्दारों को जेल में ठोकने का हम काम करेंगे साहब। इन गद्दारों को नहीं बख्शेंगे। इन्होंने देश का नाश किया, देश को बर्बाद किया। मेरे प्यार, इस देश को हम नहीं छोड़ेंगे। इन गद्दारों को वक्त आ चुका है, अब पूरा देश जागेगा, इन फौजी भाइयों के साथ जुटेगा। आम मिलकर के इन गद्दारों की चूल हिला दे। आने वाले 2022 के अंदर तीनों प्रदेश के अंदर इनकी की सारी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम फौजी भाई करेंगे। पूरा देश हमारे साथ है। अब यकीन हो चुका है पूरी जनता को, भारत की जनता को, क्योंकि वो समझने लगे हैं कि 1962 में जैसे चाइना ऑपरेशन के अंदर हमारे 13 कमाऊ रेजिमेंट के अहिर वीरों ने उस बर्फीले तूफान के अंदर अपने जो है ग्रेनेड और राइफल जो है फायर करते करते अगर उनका जो हाथ रुक गए तो वही बर्फ सिक के अंदर जाम हो गए। ऐसे वीर सैनिकों ने जहां अपने प्राणों को कुछ ना समझते हुए अर्पित किया है। अब पूरी भारत की जनता समझ चुकी है कि देश की बागडोर इन नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि पूर्व सैनिकों के हाथ में होनी चाहिए। और सैनिक जानता है, हर एक आदमी का दुख दर्द जानता है और पहचानता है, और वो इसका सही निर्णय करके मोदी जैसे, मोदी कोई सैनिक नहीं है, फौजी नहीं है, आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर के फौजियों से कुछ गुर सीख करके अपने आप को फौजी बताता है। फौजियों के बीच में दीपावली मनाने जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से भी सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन दीपावली घर में नहीं, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर मनानी चाहिए। इससे सैनिकों का मान मिलता है। जी, बिपिन रावत भी सीडीएस, जी जी, भारतीय सेना के बड़े पदाधिकारी, जी जी, उनके हाथ में क्यों नहीं दिया जो आपके हाथ में दिया जाए? हमको सवाल सिंपल बताइए। देखो, उनके हाथ में क्यों नहीं देश का बागडोर आपके हाथ में? जब हमारे बड़े अधिकारी किसी जनरल, ब्रिगेडियर उस रैंक पे पहुंच जाते हैं तो उनको जो है किसी स्टेट का गवर्नर बनने की उनमें मन में चाहत रहती है, और वो अपनी दूम हिलाने लगते हैं नेताओं के सामने। हम फौजी हैं साहब, हम दूम हिलाने वाले फौजी नहीं, हम चाटुकारिता वाले फौजी नहीं, हम जमीन वाले सैनिक हैं। वो ऑफिसों में बैठ के युद्ध लड़ते हैं, हम जमीन में आके, मोर्चे में आके हम युद्ध लड़ते हैं। तो रावत साहब की तुलना आप इन सैनिकों से कैसे कर सकते हैं? वो तो ऑफिस के कागजी सैनिक हैं।
असली जो ग्राउंड के सैनिक तो ये खड़े हैं साहब, जो बख्शी साहब तो एक नंबर का दलाल है बीजेपी। हमारे बहुत सारे अधिकारी बहुत रॉयल हैं, वो बिल्कुल जो है नेताओं को पसंद नहीं करते हैं और बिल्कुल चाटुकारिता नहीं करते हैं। मैं ऐसे अधिकारियों को भी सैल्यूट करता हूँ। ऐसे नहीं, देश में अच्छे डीएनए की कमी नहीं है, बहुत सारे अधिकारी हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बीजेपी की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश और भारत में, तो इनने एक नारा दिया था कि हम आएंगे तो रामराज लाएंगे। इनको रामराज का अर्थ पता है क्या होता है? क्या रामराज में जनता ऐसी रोडों पर पड़ी रहती थी? राम मंदिर आ गया भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, राम मंदिर कौन कहता है ये राम मंदिर ले आए? देखो जब तक कोई काम संपूर्ण बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, राम मंदिर नहीं चाहिए। क्या करेंगे ऐसे राम मंदिर से? कौन जाएगा उस राम मंदिर में? इनने रामराज की कही थी, ये रामराज लाए। रामराज का अर्थ जानते हैं क्या? रामराज में जनता रोड पर रहती थी। इन पर जवाब है। यहाँ कितने मनुष्य नहीं पड़े? ये मनुष्य नहीं है, बताइए आप। बीजेपी क्या करती है? ये ड्रामा कर रही है, खोखले वायदे करती है। इनने हल्ला कर दिया, हमने तीनों कानून वापस ले लिए। क्या कहने भर से वापस हो गए? कानून संसद में पास हुआ था, संसद में ही रद्द करने चाहिए। ठीक है। और हमारी एमएसपी पे गारंटी दें। वो नहीं होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा इन्हें। वो तो कह रहा है मोदी सरकार। अरे नहीं करेंगे तो जैसे हमारा नहीं होगा तो ये केंद्र में नहीं रहेंगे और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। राम मंदिर इन्होंने नहीं दिया है, राम मंदिर तो जो है कोर्ट ने दिया है। राम मंदिर तो कोर्ट ने दिया है। सच्चाई के बात भाई ये कैसे कह सकते हैं हमने दिया है? वो तो कोर्ट लॉजिकल आदमी है। नहीं, वो तो कोर्ट का आदेश है। ये कौन होते हैं? कोर्ट में कोई बीजेपी का नेता बैठा है क्या? बताइए। कोर्ट में तो हमारी जज बैठे हैं, तो जजों का आदेश इसमें है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जिस तरीके से फौज के वो तमाम आला अधिकारी और तमाम सैनिक जो है, पूर्व रिटायर्ड सैनिक, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सेना के हाथ में, पूर्व सेना के हाथ में देश का बागडोर दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, देश को चलाना एक बड़ी पहल है और इसमें मुझे लगता है कि और भी सोच विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से सेना के अधिकारी, इनकी एक पार्टी भी है, जनता ब्रिगेड पार्टी है, जो लगातार उसमें सिविलियंस भी हैं और रिटायर्ड फौज के वो तमाम लोग भी हैं, आला अधिकारी हो या नॉर्मल सैनिक, वो तमाम लोग हैं जो लगातार एक काफी दिनों से, काफी महीनों से ये ऐलान कर रहे हैं कि जो है फौज इस देश की बागडोर को संभालने का काम कर। जी, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था और बहुत सारे मेरे प्यारे देशवासियों ने उसमें काफ़ी कमेंट्स डाले थे कि फौजी भाइयों हम आपके साथ हैं। अब वक्त आ चुका है, मैं आपसे अपील करता हूं, आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है, आप लोगों के कंधे की ज़रूरत है। 3 स्टेट में चुनाव पार्टी लड़ रही है, तीनों स्टेट के अंदर अगर आप हमारा साथ दे देते हैं, सिर्फ 5,000 आदमी जो सिर्फ जितने भी लाखों आए हैं उसमें 5,000 आदमी हमारे साथ चलें। सिर्फ 2 महीने का दान चाहिए, आपका समय का दान, पैसा नहीं चाहिए हमें। हम पैसे से लेकर के अपने हाथ काले नहीं करना चाहते, आपका समय चाहिए। समय दानी अगर कोई भी भाई हो, मैंने नंबर छोड़ चुका हूँ, पहले दोबारा फिर देता हूँ, 8368002355 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप आइए मिल करके जंगे मैदान में कूदते हैं गद्दार नेताओं को। अब एक ही नारा हमारा, सैनिक लाओ देश बचाओ नेता भगाओ, सैनिक लाओ देश बचाओ नेता भगाओ। मैं ये कहना चाहता हूं, अब देशवासियों को ये सोच लेना चाहिए, अगर स्वच्छ भारत बनाना है तो फौजियों को लाना है।